ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है, क्योंकि अब उन्हें पेंशन की राशि में वृद्धि होने की संभावना है। यह फैसला भारतीय कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये जानकारी विस्तार से देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ईपीएफओ पेंशन स्कीम किस प्रकार कार्य करती है और ये नया बदलाव किस प्रकार कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा। 1. ईपीएफओ पेंशन स्कीम का मूल उद्देश्य। ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक सशक्त पेंशन योजना के तहत भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई कर्मचारी अपनी सेवाएं समाप्त करता है या अवकाश प्राप्त करता है तो उसे जीवन यापन के लिए पर्याप्त राशि मिलती रहे। पेंशन राशि का निर्धारण कर्मचारी के योगदान और ईपीएफओ द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है। 2. ईपीएफओ का पेंशन फंड। ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा योगदान के रूप में ईपीएफओ में जमा होता है। ये योगदान 12% के स्तर पर निर्धारित होता है, जिसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम के लिए होता है और बाकी का 3.67% कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होता है। पेंशन की राशि कर्मचारी के योगदान और पेंशन स्कीम के नियमों पर आधारित होती है। 3. ईपीएफओ के नए फैसले का प्रभाव। हाल ही में ईपीएफओ ने यह घोषणा की कि अब प्राइवेट कर्मचारियों को उनकी पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि उनके वेतन और योगदान के आधार पर की जाएगी। इसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी भविष्य की वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकेगी। 4. ईपीएफओ के नए नियमों के अंतर्गत बदलाव। इस फैसले के तहत ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पेंशन की गणना के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी और उनकी पेंशन में वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। ये बदलाव पेंशन के अधिकतम लिमिट से लेकर योगदान की गणना तक कई पहलुओं पर असर डालेंगे। पेंशन की अधिकतम सीमा। ईपीएफओ ने पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाया है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का एक अधिक हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इस बढ़ोतरी के कारण उन कर्मचारियों को खास फायदा होगा जिनकी वेतन सीमा ऊंची है। इसके परिणाम स्वरूप वे कर्मचारी जो पहले पेंशन के न्यूनतम स्तर पर थे, अब उन्हें अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी। बी. कर्मचारियों के योगदान में बदलाव। अब कर्मचारियों को अपनी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अधिक योगदान करना होगा। हालांकि ये योगदान सीमा पहले से निर्धारित सीमा के भीतर ही रहेगा, लेकिन ये पेंशन की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सी. पेंशन की गणना में बदलाव। ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के तरीके में बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी। पहले यह गणना कर्मचारियों के अंतिम वेतन और योगदान के आधार पर होती थी, लेकिन नए बदलाव के तहत इसमें और अधिक लचीलापन दिया गया है। इससे कर्मचारियों को अपनी पेंशन बढ़ाने के और अवसर मिलेंगे। 5. ईपीएफओ पेंशन स्कीम के लाभ। ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को कई फायदे होते हैं। ये स्कीम सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय मिलती रहे। इसके अलावा कर्मचारियों को स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिल सकते हैं। 6. कर्मचारियों को पेंशन की राशि कैसे मिलेगी। पेंशन की राशि कर्मचारी के योगदान और वेतन के आधार पर तय होती है। ईपीएफओ पेंशन फंड में जमा पैसे का हिसाब किताब करते हुए हर कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। इसे मासिक पेंशन के रूप में कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद प्रदान किया जाएगा। 7. ईपीएफओ के पेंशन फैसले से किसे फायदा होगा। इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिनका वेतन अधिक है और जो अपनी सेवाएं ईपीएफओ के तहत जमा कराते हैं। इसके अलावा यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद होगा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और जो अपनी पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 8.
आगामी कदम। ईपीएफओ ने इस बदलाव के प्रभाव को लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कर्मचारियों को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा और इस दौरान उन्हें ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 9. निष्कर्ष। ईपीएफओ का यह नया फैसला कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो सकता है। इसमें की गई बदलावों के बाद कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलने की संभावना है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। यह निर्णय खासतौर पर प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अब अपनी पेंशन राशि में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह कदम न केवल कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि ये सरकार और ईपीएफओ की ओर से उनके कल्याण के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है।